सोचिए आप एक चौराहे में खड़े हैं और आपके चारों तरफ से सड़कें गुजर रही हों और आप बिल्कुल दिशाहीन हो, आपको दिशा का ज्ञान नहीं है। तो बताइए आप कैसे अपने लक्ष्य पे पहुंचेंगे। हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो, इसलिए सबसे बेहतर होगा कि आप गूगल का इस्तेमाल कीजिए या कोई ऐसे दिशा सूचक प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल कीजिए जिससे आपको सही दिशा की ज्ञात हो। उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपको ज़रूरी होता है कि आपको उसके सिलेबस के बारे में अच्छे से समझ हो। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कि हम अगर यूपीपीएससी प्री की तैयारी लेके चल रहे हैं कि 2024 में आपको देना है, तो पहले देख लेते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं जीएस पेपर 1 के लिए। तो जीएस पेपर 1 के लिए देखिए आपके पास 2 घंटे समय होता है और इसमें 150 क्वेश्चन आपको मिलते हैं और 150 क्वेश्चन होता है जो 200 अंक का होता है। तो इसमें क्या कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना होता है, तो इसमें देखिए एक हिस्ट्री पढ़नी होती है, पॉलिटी पढ़नी होती है, ज्योग्राफी पढ़नी होती है, इकोनॉमिक्स पढ़नी होती है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, करेंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल, ऐसे ऐसे कुछ बेसिक सब्जेक्ट हैं जिसको हम विस्तृत से चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपको भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ पे इतिहास होगा भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आपको भारत का इतिहास में एंशिएंट प्लस मेडिएवल और प्लस में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो 1885 से स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले का जो भी आप मॉडर्न में पढ़ते हैं और मेडिएवल के बाद, तो उसको भी भारतीय इतिहास के संदर्भ में ही आपको पूरा करना होता है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं स्पेक्ट्रम के को बुक ले सकते हैं मॉडर्न के लिए। वहीं एंशिएंट और मेडिएवल के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके लिए जो दृष्टि का क्विक रिवीजन बुक आता है, आप उससे इसको कवर कर सकते हैं। जो दृष्टि का क्विक रिवीजन बुक आता है तो उसमें आपको इतना फैक्चुअल चीज़ें दे दी गई होती हैं जिससे आपका भारत का जो एंशिएंट और मेडिएवल, ये दोनों हिस्ट्री का सेक्शन है तो बहुत अच्छा से कंप्लीट हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भी जो चीज़ें दी गई रहती हैं क्योंकि रीजन बुक में, तो उसमें सही से हो जाती हैं। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आप क्विक रिवीजन बुक जो दृष्टि का आता है, इसके अलावा यहाँ पे जो मैंने बुक दिया हुआ है स्पेक्ट्रम का, देख सकते हैं आप, इसको भी इस्तेमाल में लाइए, तब जाके आपका ये वाला सेक्शन पूरा हो जाएगा। और इसके लिए सबसे बेसिक रणनीति यही होता है कि आप मतलब अच्छे से समझने के लिए एक बार आर.एस. शर्मा का बुक ले लीजिए और उसको पढ़ लीजिए। इसके अलावा अगर चाहें तो आप 6 to 12 तक NCERT भी देख सकते हैं। अगर इतना नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी आप अगर आर.एस. शर्मा को पढ़ पा रहे हैं तो आपका एंशिएंट इससे अच्छे से हो जाएगा। अब बाकी मेडिएवल के लिए कोई ख़ास बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर दृष्टि का क्विक रिवीजन बुक पढ़ ले रहे हैं, और देखिए सबसे अच्छी चीज़ होती है तैयारी के लिए कि आप अगर जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो एक आता है आपका यूथ पब्लिकेशन का आता है प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन जो कि आंसर की के साथ होता है। आप उसको सेक्शन वाइज सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि जैसे आपका एंशिएंट आपने ख़त्म कर लिया तो उसमें एंशिएंट की चीज़ें दी गई रहती हैं, आप उसको एक बार लगा लीजिए कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। मेडिएवल आपने कवर कर लिया तो मेडिएवल की चीज़ें आप देख लीजिए और उसको एक बार लगा लीजिए। फिर आपका मॉडर्न ख़त्म हो रहा है तो मॉडर्न की चीज़ें उसमें एक बार देख लीजिए और लगा लीजिए। इस तरह से आपका लगभग हिस्ट्री बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा और आपको एक जानकारी भी हो जाएगी कि जो पिछली बार पूछा जा रहा है तो आगे की रणनीति आपकी कैसे होगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पीछे की चीज़ें अच्छा से एक बार देख लें। तो चलिए, तो यहाँ हम देख रहे हैं भारतीय राजनीति एवं शासन, और इसके अंतर्गत हम देखेंगे संविधान, राजनीतिक व्यवस्था
पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक मुद्दे। तो देखिए, इसमें हम आपको बता दें, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो संविधान होता है, तो ये तो संविधान की बुक सबको पता है, लेकिन जो राज्य व्यवस्था होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए, राज्य व्यवस्था का मतलब होता है कि संविधान प्लस संसद प्लस में न्यायालय। क्योंकि आप देखते हैं कि संविधान में भी विधि का समुच्चय होता है और संसद भी विधि बनाती है और न्यायालय जो विधि का संरक्षण करता है और मतलब कि विधि का निर्माण भी करता है कभी कभी। तो इन तीनों के समुच्चय को हम देखते हैं कि राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ा जाता है, तो हम इसको राज्य व्यवस्था कहते हैं। तो आप देखिए, अब इसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसके लिए राज्य व्यवस्था को पढ़ने के लिए एक सदाबहार बुक है, एम लक्ष्मीकांत, जो कि आप यहाँ देख भी पा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि आपका लक्ष्मीकांत से लगभग जो सारे चीज़ें हैं लगभग पीटी के लिए बहुत पर्याप्त है, और इसको अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो आपका मेंस का भी बहुत सारा सेक्शन सॉल्व हो जाएगा। लगभग आपको इतना लक्ष्मीकांत के लिए पर्याप्त है। अगर इसके अलावा भी आप अगर चाहते हैं तो दृष्टि का वही क्विक रिवीजन बुक ले लीजिए, नहीं तो बेसिक समझ सबसे ज़रूरी होती है, और बेसिक समझ के लिए 6 to 12th NCERT पढ़ लीजिए। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट रोल इसका इसलिए हो जाता है कि जो इसका क्वेश्चन आता है यही आपको एक अच्छे अंक की तरफ ले जाता है। क्योंकि अगर इसमें आपको पूछा जा रहा है 18-20 क्वेश्चन, तो आप आराम से इसका 16-18 क्वेश्चन तक कर सकते हैं, या 20 और 18 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो इसलिए इसका इम्पोर्टेंस और भी अधिक हो जाता है। भारत एवं विश्व का भूगोल, इसमें हम देखेंगे भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप जो घटना चक्र होता है, पूर्वानुलोकन, यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ, देख लीजिए, यही पूर्वानुलोकन है। आप इससे अच्छा से कवर कर सकते हैं, और जो भी आपको परेशानी होती है बेसिक चीज़ों में, तो इसके लिए आप 6 to 12th का NCERT पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो दृष्टि का क्विक रिवीजन, दृष्टि का बेसिकली क्विक रिवीजन बुक जो आया है तो बहुत अच्छा पहल है। आप इसको हर एक सब्जेक्ट के लिए रेफरेंस बुक के तौर पे ले लीजिए और इसको अच्छा से पढ़ डालिए। इससे आपका ये होगा कि जो भी फैक्चुअल और स्टैटिक्स चीज़ें हो रहेंगी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इतना आप कर लेंगे तो देखिए, अब इसमें मतलब कि आप अगर इतना कर ले रहे हैं तो इसका प्रीवियस ईयर्स का जो भी अभी मैंने बताया कि यूथ का आता है, तो उसका सेक्शन वाइज दिया गया रहता है। आप उसमें फिर से इसको लगा लीजिए और लगा के देख लीजिए कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है और आपका कितना बन पा रहा है। तो आपको ऐसा हो जाएगा कि चीज़ें आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेंगी। इसके अलावा जब भी आप देखा कीजिए तो प्रीवियस ईयर्स का यूथ का मेंस के लिए भी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक और आंसर की दोनों आता है साथ में, तो आप उसको ले लीजिए और उसको भी एक बार क्वेश्चन देख लीजिए कीजिए कि कैसा क्वेश्चन आया है। तो इससे आपका होगा यह कि जब भी आप पढ़ रहे होंगे तो चीज़ें दोनों ही रूपों में आपको याद होती रहेंगी और आप खासकर ध्यान देते रहेंगे। तो चलिए अब आइए देख लेते हैं हम इकोनॉमिक्स के बारे में। तो देखिए, आप अगर इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो 9th 10th और 11th, इससे पहले तो आपको NCERT में नहीं पढ़ना होता है इकोनॉमिक्स के बारे में, लेकिन अगर 9, 10, 12, 11th में आप देखेंगे तो NCERT आता है इकोनॉमिक्स के लिए, तो उसको आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए क्योंकि बेसिक चीज़ें आपका क्लियर हो जाएंगी। और इसके अलावा आप अगर दृष्टि का नोट्स ले लेते हैं
तो आपका जो चीज़ें इसमें आता है, जिससे इसमें देखिए आपको आता है गरीबी, अंतर्विष्ट, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव, सतत विकास आदि। तो उसमें आपका जो बेसिक चीज़ें हैं आपका पूरा हो जाता है। हालांकि इसके बावजूद भी आपको अगर मेंस के लिए भी एग्ज़ाम देना ही होगा आगे, तो इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि आप इस बुक को पढ़ सकते हैं जो रमेश सिंह का है। तो इसके अलावा आप अगर देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो इकोनॉमिक्स की होती हैं करेंट अफेयर्स से ही जुड़ के आती हैं, तो बाकी चीज़ें आप करेंट अफेयर्स से ही कवर करेंगे। और इसके अलावा आप बेसिक चीज़ें वो अगर अच्छा से कवर करना चाहते हैं तो दृष्टि का क्विक रिवीजन बुक, जो कि मैंने कहा कि बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ले सकते हैं। बाकी हम आपको बार बार बताते चल रहे हैं कि यूथ का जो आता है प्रीवियस ईयर्स का, तो उसको आप हमेशा देखते चलिए, क्योंकि वही आपको आगे के लिए बहुत अहम रोल करने वाला है। तो उसको आप इग्नोर करके नहीं चल सकते। और सेक्शन वाइज जब आपका पूरा हो जा रहा है तो उसको क्वेश्चन देखते जाइए, लगाते जाइए। और मेंस का जो क्वेश्चन है उसको सिर्फ मेंस का क्वेश्चन जो होता है आप अभी के लिए उसको सिर्फ देख लीजिए कि कैसा आ रहा है, क्योंकि अगर आप मेंस का क्वेश्चन देख पा रहे हैं तो इससे आपका एक आधार बनता है कि आप कैसे अपने तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी विषय, इसमें आपको जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और भी बहुत सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें होती हैं पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण पारिस्थितिकी, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसके लिए देखिए घटना चक्र और दृष्टि की क्विक रिवीजन बुक बहुत पर्याप्त होता है। जो दृष्टि का क्विक रिवीजन बुक मैंने यहाँ पे दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं। तो इतना चीज़ें बहुत पर्याप्त होती हैं। अगर इतना आप कर ले रहे हैं तो समझिए कि आपका लगभग हो जाएगा, क्योंकि जो पर्यावरण की चीज़ें होती हैं तो लगभग आपका ज्योग्राफी क्लियर है तो लगभग ये भी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जो साइंस सब्जेक्ट है, तो साइंस सब्जेक्ट के बेसिक नॉलेज के लिए आप 6 to 12 इतना तक NCERT ज़रूर में पढ़ लीजिए। अगर आपका बैकग्राउंड साइंस नहीं रहा है तो आपको पढ़ना बहुत सख्त ज़रूरत है। अगर नहीं तो आप अगर कर पा रहे हैं तो जो पूर्वानुलोकन का घटना चक्र आता है तो उसमें जो चीज़ें होती हैं बहुत पर्याप्त होती हैं। और अगर उतना आप कर ले रहे हैं तो समझिए कि आपकी सारी लगभग जो विज्ञान संबंधित चीज़ें होती हैं पूरी हो जाती हैं। तो आपको अलग से पढ़ना नहीं होता है। और इससे चूँकि क्वेश्चन का जो होता है तो लगभग 30-35 क्वेश्चन देखे जा सकते हैं, तो इतना आपको बहुत आसानी से इसमें हो जाएगा। तो आप इसके लिए देख सकते हैं, मैंने दे रखा है दृष्टि का क्विक रिवीजन बुक, इसको आप देख सकते हैं। अब देख सकते हैं आप यूपी स्पेशल, इसका रोल आज के समय में बहुत अहम हो गया है। क्योंकि जो आप जीएस पेपर देख सकते हैं 5 और 6 में यूपी स्पेशल नहीं पूछा जा रहा है। हालांकि प्रीलिम्स में अगर आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन लगा ले रहे हैं तो आपको इतना के लिए पर्याप्त है। और बाकी जो यूपी स्पेशल की चीज़ें हैं तो आपका यहाँ पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, करेंट अफेयर्स हैं, तो इससे पूरी हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको मेंस देना है और मेंस में अच्छा नंबर लाना है और अच्छे पद पे जाना है तो देखिए जो राकेश सारस्वत की जो मैंने यहाँ बुक दे रखी है तो उसको पढ़ना एकदम ज़रूरी है। और अगर इसको आप कर ले रहे हैं तो आपको सहूलियत होगी प्रीलिम्स में भी, इतना तो होगा ही, लेकिन इसके अलावा आपको मेंस में भी इसका अहम रोल होने वाला है। तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट प्लस यूपी स्पेशल, इतना चीज़ों को अकेले कवर कर लेता है। और इससे तो करीब 45 ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप डेली जो भी यूट्यूब का वीडियो है, या आप अगर मंथली मैगजीन ले रहे हैं या साप्ताहिक, जो भी आप जैसे भी कर रहे हैं आप उसको कर लीजिए। लेकिन सबसे अच्छा रणनीति यही होता है कि जो फरवरी में बजट आता है तो बजट संबंधी जो चीज़ें होती हैं तो उस समय कवर की जा सकती हैं और उसी समय करंट अफेयर्स फिर से अच्छा से रिवीजन किया जाता है। क्योंकि जो चीज़ें आप शुरू से करते रहते हैं अगर उस समय अगर करेंगे तो आपको बेहतर जानकारी उपलब्ध हो पाएगी। तो ज़्यादा यही इम्पोर्टेंट है कि आप
अभी शुरू से ही करते रहिए और उस समय चीज़ों को और बूस्ट करने के लिए इस पे ज़रूर मतलब कि अपना समय दीजिए। बाकी अगर डेली आप समय दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो समझिए कि आपको आगे के लिए इसमें असुविधा हो सकती है। पेपर 2 के लिए बात कर लेते हैं, क्योंकि चूँकि यह क्वालिफाइंग पेपर होता है तो इसमें आपको खास अपना समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए भी देखिए समय होता है 2 घंटे और 200 नंबर का होता है और इसमें 100 क्वेश्चन होता है, जिसमें से कि आपको 25 क्वेश्चन होते हैं तो लगभग हिंदी के होते हैं, जो कि अगर आप हिंदी के लिए थोड़ा सा भी समझ रखते हैं और जो मैंने बतलाया कि हिंदी रोल निभाता है आपका मेंस में और सीसेट में भी, क्योंकि जो दोनों पेपर होते हैं क्वालिफाइंग होते हैं। तो इसके लिए आप हरदेव बाहरी का जो यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, हरदेव बावरी, देखिए आप देख सकते हैं। तो ज़रूर हरदेव बाहरी का जो ये बुक है इसको आप ज़रूर ले लीजिए और इसको आप कर ले रहे हैं तो देखिए सीसेट पेपर के लिए आपको हिंदी के लिए बहुत अहम हो जाएगा और आपका जो मेंस के लिए क्वालिफाइंग पेपर होता है उसके लिए भी बहुत अहम रोल हो जाएगा। अगर आप मैथ कर पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो देखिए रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन और हिंदी, इतना 3 चीज़ों को मिला के आपका पासिंग मार्क्स तक आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ बुक, उसको आप देख सकते हैं कि अगर आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन लगा ले रहे हैं तो आपको एक जो बेसिक नॉलेज होता है उसका मतलब डेवलपमेंट हो जाएगा। मेंटल एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इंटरपर्सनल स्किल, अगर ये 3 चीज़ें हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो तीनों चीज़ें हैं अगर प्रीवियस ईयर्स का आप देख लिए, आप प्रीवियस ईयर्स का देख पा रहे हैं जो कि मैं यहाँ पे बुक दे रहा हूँ, अगर इसमें आप देख पा रहे हैं तो तीनों चीज़ों को अगर एक बार देख लिए हैं तो समझिए लगभग इन बुक से आपका तैयार हो जाएगा। टोटल तो नहीं, लेकिन आप इतना है कि सीसेट बहुत अच्छा से क्वालिफाइंग कर पाएंगे, तो इसके लिए आप इसको देख सकते हैं।